पीछे मदन भैया चलिए देखिए आप, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अब थोड़ा सा दिमाग को ऊपर करें। देखिए अभी तक क्या पढ़े हैं, जब डिस्टेंस हम लोग का क्या हो, कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो जो स्पीड का रेशियो होता है उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो, ये तो पढ़े, ठीक है। उसके साथ हम लोग एक चीज और पढ़े, अब पढ़ने वाले, देखिए कहानी यही था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सर जब टाइम कांस्टेंट हो, जब टाइम कांस्टेंट हो, समय ही बराबर हो, समय ही स्थिर हो, एग्जांपल देंगे समझ जाइएगा, पहला क्लास में दिए थे, नालायक को दिए थे। जब टाइम कांस्टेंट हो तब जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। ये क्या फारसी में जो हम बोले हैं वो समझिएगा, ठीक है। सुशील जगदीश आए थे 11 बजे वाला क्लास में, देखिए यहां पर है, आप समझिए यहां पर है हम, ठीक है, यहां पर है आपका निर्मल, अच्छा छोड़िए हटाइए, सपना, उड़िए कितना छाने है, यहां पर है हम। सपना फोन करके बोले कि सर पूरी छानना हो गया, खाइएगा, है ना संजय छोड़िए, हर बार नया पूरी छनाएंगे इनको। ये थे देवघर में, घरवा देवघर है ना आपका, हाँ वही हुआ देवघर, और ये है हमारा प्यारा गिरिडीह, जस्सी डी। सोचे गिरिडीह का नाम बदल करके अमितपुर रख दे, कैसा लगेगा, मजा लगेगा। अमितपुर से ही है। अब देखिए, अब यहां से समझिएगा मेरा बात, गिरिडीह से ये जो बता रहे हैं वो आने पूजा, सुनिए ये जो बता रहे हैं वो आने वाला 5-6 आने वाला 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आने वाला 2-3 क्वेश्चन ही हम बता रहे हैं, सुनिएगा अपने से एग्जाम्पल लेकर के। यहां से यहां तक का दूरी है आपका 60 किलोमीटर, क्या है आपका 60 किलोमीटर, ठीक। अब यहां सुबह हुआ 8 बजे, ठीक है। सपना के बार अब पेड़ा पेड़ा बोलते रहते थे कि पेड़ा खिलाइए, तो देवघर से ही पेड़वा लेकर के आ रहे थे, ठीक है। तो बोले हमको कि सर पेड़ा खाइएगा, बोले हाँ, ठीक है। तो ये निकले पेड़ा लेकर के 5-10 किलो, ठीक है। तब अब जैसे ही ये निकले, टाइम दोनों हम लोग एक साथ निकले, ठीक है, हम लोग खाने धरफरी, तो हम भी 8 बजे निकले, ये भी 8 बजे निकले, ठीक है। तो सर हम जो स्पीड से निकले वो स्पीड था 30 किलोमीटर पर आवर, मेरा स्पीड क्या था 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। सपना हल्का लेजी, ये निकले 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। हम लोग जब यहां पर पेड़वा खाने के लिए मिलेंगे, जब मिलेंगे, ठीक है सर, ऐसा तो है नहीं कि जब हम लोग दोनों एक दूसरे को देखें तब हम 9 बजे देखें, ये 9:15 में देखें, है ना। परेश रावल वाला हेरा फेरी चल नहीं रहा है ना, कि पिज्जा के पीछे खड़ा था, धप्पा दे दिया, कहानी अलग है। तो हम जब इनको देखें तो ये भी हमको देखें, ठीक है। इसका मतलब एक साथ एट ए टाइम हम लोग दोनों यहां पर मिले, यही था।
मतलब सर 8 बजे चलना चालू किए और जो भी टाइम में मिले ये भी 8 बजे चलना चालू किए, और जिस टाइम हम लोग मिले तो सर हम लोग जो चले वो समय समय तो बराबर चले हैं ना, समय तो बराबर चले ना सर, है ना। सपोज दैट कि 9 बजे अगर हम लोग मिले हो तो हम भी 1 घंटा चले, ये भी 1 घंटा चले। अगर 9:10 पे मिले हो तो हम भी चले हैं 1 घंटा 10 मिनट, ये भी चले हैं 1 घंटा 10 मिनट। करंट की जमल ये सही समझ में आ रहा है। इसका मतलब सर यहाँ पर अगर एक साथ निकले हो, ठीक है, आगे चल के बड़ा भयानक लाइन बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग एक साथ निकले, एक साथ निकले हैं ना, जब एक साथ निकले हो और जब हम लोग मिले तब एक ही चीज कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट क्या है आपका, टाइम, ठीक है। तो सर जब मिले हम लोग तो कब मिले होंगे, देखिए सर हम चले हैं कितना किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये चले हैं कितना किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब समझिए सर यहां से यहां तक जाने में कुछ तो दूरी हम ट्रेवल किए होंगे, है ना, कुछ दूरी ट्रेवल किए होंगे। यहां से यहां तक जाने में सपना भी कुछ दूरी ट्रेवल किए होंगे, ठीक है। अगर ये टाइम पूछा जाए, अभी टाइम ही निकालना है, ठीक है, अभी टाइम ही निकालना है कि के बजे हम लोग मिले, अगर वो टाइम निकालने बोला जाए तो बताएंगे थोड़ा देर के बाद, सुनिए। तो बताएं कि जब टाइम कांस्टेंट हो, समय तो यहाँ पर स्थिर है ना, हम भी सेम टाइम ट्रेवल किए हैं, ये भी सेम टाइम ट्रेवल किए हैं, तो जब समय कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का रेशियो वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो जाता है। तो सर मेरा स्पीड कितना है, मेरा स्पीड है 30, सपना का स्पीड है 20। तो सर ये आपका स्पीड का रेशियो है ना, SA और SS, यही है, ये स्पीड है और ये स्पीड का रेशियो मेरा कितना होगा, 3:2। सर ये स्पीड का रेशियो होगा, तो बोले जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही हो जाता है आपका किसका रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो। तो यही जो रेशियो है वो पलटता लटता नहीं है, यही जो रेशियो है वो किसका हो जाता है, डिस्टेंस का रेशियो। मतलब हम DA 3 के अनुपात में चले हैं तो सपना किस अनुपात में चले हैं, 2 के अनुपात में, है ना। मतलब कि हम यहां से यहां तक, समझिएगा अब लाइन, हम यहां से यहां तक 3 के अनुपात में चले हैं, ठीक है, और सपना किस अनुपात में चले हैं, 2 के अनुपात में चले हैं। सर अनुपात में है इसीलिए रेशियो में लेते हैं x और ये x। सर रेशियो में यहां से यहां तक रेशियो में कितना है, 3x + 2x कितना हो गया, 5x। और रियल में यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 60 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12, x बराबर 12 हो जाएगा। अगर x बराबर 12 है तो हम 3x चले हैं ना, 3x मतलब 3 × 12 कितना, 36। और ये चले हैं सर, अगर टोटल 60 में 36 हम चले हैं तो 24 वो चले होंगे, तो यही बचेगा 2 × 12 कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर सपना चले हैं और हम चले हैं 36 किलोमीटर। जब टाइम कांस्टेंट हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही, स्पीड का रेशियो होता है वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है। समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। अब सुनिए अभी कुछ मत कीजिएगा, सेम टू सेम जो अगला क्वेश्चन है, सीट कहाँ गया, हाँ वेरी गुड, लेकर के आए हैं आप, वो मिटा हुआ है। कौन चैप्टर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना। हाँ।
क्वेश्चन नंबर 38 ना, ठीक, चलिए सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, पूजा कहीं दिक्कत हुआ क्या? नहीं ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला गया है, सुनिए खाली मेरा बात को, हम प्यार से पढ़ते हैं, सुनिएगा। स्टेशन P और Q के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं हम यहां पर। वो समझ में आ गया ना, तो यह समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए। P से Q तक का दूरी कितना है? 910 किलोमीटर। दो व्यक्ति A और B क्रमशः P और Q से सुबह 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, ठीक है। मतलब P और Q दो स्थान है, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 910 किलोमीटर, ठीक है। दो व्यक्ति है आपके, ठीक है, A और B है। जो A यहां से निकलता है, B यहां से निकलता है, एक दूसरे की तरफ। बोला गया है दोनों 10 बजे निकलते हैं, मतलब सेम टाइम में निकल रहा है ना। बोला गया है नेक्स्ट, B की गति A की तुलना में 16.66% अधिक है। फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना, 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 वीडियो में कराए हैं, है ना। 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। जिनको नहीं याद है वो खाली याद रखिएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, ठीक है। लेकिन देखना पड़ेगा आप लोग को वीडियो बोला। फिर क्या बोला गया है, देखिए, यदि B की गति A की तुलना में, ठीक है, तुलना किससे कर रहा है? A से ना। B की गति A से, बेस किसको माना है? A को, और यहां बेस क्या है? 6। इसका मतलब A का जो गति है वो 6 के अनुपात में है, और उससे अधिक है B का गति ना, तो 1 अधिक, तो B का गति क्या होगा? 7। 6 का 16.66% कितना हो जाएगा? 1। तो 1 अधिक कितना हो जाएगा? 7। यहां पर धरफराइएगा मत, कोई बता देते हैं ये वाला, ये समझ में आ जाएगा जब उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। बोला गया है B की गति A की तुलना में, तुलना कैसे कर रहा है? A से। B की गति A की तुलना में, तुलना करा जा रहा है यहां पर A से, ठीक है। तो जिसको तुलना करते हैं, जिसको तुलना जिससे किया जाता है, उसी को हम लोग बेस मानते हैं, ठीक है। और यहां पर बेस क्या है? 6, इसीलिए जो बेस होता है इसी को हम लोग मान लेते हैं 6, ठीक है। तो 6 का 16.66% 1 होता है, और बोला गया है कि जो B है वो A से 16.66% अधिक है। तो अगर A का 6 माने हैं तो 6 का 16.66% 1 होता है, तो B जो है सो 1 अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो यही आपका क्या है? गति का रेशियो है ना, स्पीड का अनुपात है। तो सर बोले अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, सुनिए, लाइन पढ़िए। एक दूसरे से मिलने पर, सर एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो मिला होगा। एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर ज्ञात करें। यहां देखिए, यहां पर क्या था? हम 3 के अनुपात में चले थे, सपना 2 के अनुपात में चले थे, तो हम लोग दोनों के बीच का अंतर कितना का अनुपात था? 1x था, और 1x कितना आया था? 12 आया था। और सर रियल में भी 12 आता ना, 36 में 24 गया तो 12 आता। इसका मतलब कि हम सपना से 12 किलोमीटर अधिक चले हैं। बस वही यहां पर बोला गया है कि दोनों के बीच चली गई, दोनों जो दूरी चला है उसके बीच का अंतर बताएं। हम और सपना जो दूरी चले हैं उसके बीच का अंतर क्या था? 12 था, ठीक है। तो यहां पर जो अंतर है वो क्या है? 1x का है। मतलब हम लोग को निकालना क्या है? 1x निकालना है। सर ये स्पीड का रेशियो है ना, स्पीड ऑफ A, स्पीड ऑफ
बी। तो जो स्पीड का रेशियो रहेगा वही आपका क्या है, डिस्टेंस का रेशियो है। इसका मतलब जो यहां से चला गया है, ए चला है वो 6x के अनुपात में चला है, और जो बी चला है वो 7x के अनुपात में चला है, यही ना। कुल मिलाकर के यहां से यहां तक का रेशियो में कितना है, 6 + 7 13 है। जैसे यहां था 3x + 2x 5x, तो कुल मिलाकर के कितना है, 13x है। और रियल में कितना है, यहां से यहां तक, जैसे 60 था यहां से 910 है, इज इक्वल टू 910। तो ये कितना बार में जाएगा, x कितना आ गया, 70। हम लोग को 1x ही निकालना था ना, क्योंकि ये दोनों के जो दूरी चला है उसके बीच का अंतर कितना है, 1x। ये 7x चला है, ये 6x चला है, तो दूरी 1x का ही था ना, तो 1x निकालना था, जो कि मेरा 70 आ गया। समझ में आया। अगर बोला जाता है कि a कितना दूरी चला है तो 70 को मल्टीप्लाई करते 6 से। अगर बोला जाता है b कितना दूरी चला है तो 70 को मल्टीप्लाई करते 7 से। तो ये चलता आपका 420, ये चलता 490, तब वो तो डिफरेंस आता 70 का। तो वही पूछा गया है, बुझाया। बता रही है इसको जल्दी से। सपना समझ में आया, देखें वहां बैठ के समझ में आता है ना। हेमंती कहाँ आए, रीना कौन है आप ना, एक एक करके नाम याद कर रहे हैं। जो न्यू रहते हैं उनका नाम याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लड़का भी जल्दी हो जाता है। देखते हैं कितना मेरा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग है। लाइन से हमको नाम याद है सबका, निर्मला, शांति, नीलू, आरती, पुष्पालता, मनीषा, गुड़िया। गुड़िया कल कहाँ थे, अरु सब समझ भी जाते हैं रे। सपना, फिर रीना, हाँ, फिर एक और सपना, सुस्मिता, शबनम, फिर प्रीति, हाँ, प्रिया, सुधा, हेमंती। ठीक है, इधर से न्यू को हमको सही से याद नहीं है ना। इधर से काजल, रिया, पूजा है। कितना कितना लोग को याद नहीं है हमको नाम, 4 और 1 5 नाम याद धीरे धीरे करके होता है। इसे एक दिन में 2 एक नाम याद करेंगे। ये उखली गायब है, प्रिया ना। इतना हल्ला का एग्जाम चल रहा है ना, सेमेस्टर 4 में। संजू सेमेस्टर 4 का एग्जाम, अब तो बुढ़ा गए जी। अब तो एक साल के बाद तो लगेगा बेरोजगार है। एक साल के अंदर जितना नॉलेज ले रहा है ले लीजिए बाबू, बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद घर वाला भी एहसास दिला देगा। दिलीप कौन सेमेस्टर में, दिलीप 1 में। दिव्या का छेका हो गया, पूरा लगाए थे स्टेटस है।
लड़का लोग में किसी का होता ना। आप भी कर सकते एक आदमी का अभी हो सकता है छेका जल्दी से, दो दो तीनों लाइन में है हम लोग, है ना। एगो निर्मल, ठीक है, ठीक है ना। एगो है ना, एगो मदन और एगो हम, 3 लोग हैं। सबसे छोटा तो आपके प्यारे रविंदर है ना। सबका छेका होगा तब उनका बात चल रहा होगा। हाँ, ये बात तो है। अरे देखिए अनिल का, क्या अनिल 18 साल भी नहीं हुआ, बताइए। सुन के कितना अच्छा लगता है ना, 18 साल भी नहीं हुआ है। हमको एक सरकार का एक समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि अच्छा वोट देने का अधिकार कब कितना साल से होता है, और शादी करने का 21 ना ना नहीं 21 है। नहीं नहीं नहीं, अरे 25 कर दिया, कब किया? हाँ, हमरा तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा एक सिंपल सा लॉजिक सरकार का, ठीक है, एक आदमी अपना मन का कन्या नहीं चुन सकता है 21 साल तक, ठीक है, और पीएम चुन रहा है 18 साल में। मजाक बात। अरे बहुत रद्दी है ये सब, सरकार बन है ना, बहुत रद्दी। क्या चाहिए वोटिंग का? 21 कर दिया ना, और घटा दिया। वोट देने का अधिकार होना चाहिए अंत सबसे बात 23 साल, कि 23 साल के बाद इंसान सीखता है कि किसको चुनना चाहिए। अभी पीएम के लायक हमको चुनने बोले तो किसको चुनिएगा? मैं ना आप लोग? अरे आप पीएम के लायक, पीएम के लायक, टीचर के लायक नहीं, पीएम के लायक। हाँ, पीएम में आपके सामने 4 रखते हैं, तर्क दीजिएगा, ठीक है, तर्क दीजिएगा, जो चुन रहे हैं वो, है ना। आपके सामने है आप ममता बनर्जी पहला पर, दूसरा पर आप अरविंद केजरीवाल अभी के हिसाब से, ठीक है, तीसरा पर है आपका राहुल गांधी, ठीक है, ठीक है, चौथा पर है आपका नहीं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, और नहीं ये 4 गो। अच्छा तर्क क्या है, जैसे योगी को चुनने का तर्क क्या, हमको ये बताइए ना। ठीक है, वो तो मानते हैं तर्क, वो चलिए तर्क सही है। और गजब गजब सा तर्क है सब चीज में, है ना। बताएं हम बात है सर, अगर इसको सही राष्ट्र सही से गुंडागर्दी से बचाना है तब योगी आदित्यनाथ यूपी को अकेले कंट्रोल में कर ले, 22 करोड़ का आबादी को कंट्रोल कर ले। मजाक बात, 10 को देश मिलकर के 22 करोड़ का आबादी नहीं, वो अकेले कंट्रोल कर ले। कंट्रोल में है, वहां का आदमी बोला है कंट्रोल में है, ठीक है। शिक्षा के मामले में करना है तो अरविंद केजरीवाल, ठीक, लेकिन रियली में बताएं तो प्रशासन के मामले में 0 है, ठीक है। दुनिया में फ्री कर देने से कुछ नहीं होता है, समझे। प्रशासन चलाने उसको नहीं आएगा सही से, और हम मानते हैं बोले कि 5 साल से चला रहा है, सो 5 साल से वो चला रहा है शिक्षा के बदौलत। यूपी को नहीं संभाल पाएगा, पंजाब में बना है ना अबरी, पंजाब को नहीं संभाल पाएगा, है ना। पंजाब में अभी एक समय में दूध चला करता था, और अभी एक समय में ये चल रहा है। इंडिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग ड्रग्स का पंजाब में,
वहां से पूरा अफगानिस्तान से आता है आपका। सरेआम भाई बंदूक चल रहा है, मार दिया ना उसको, कौन है वो था, उसको मारा। राष्ट्र चलाना बहुत मुश्किल बात है। तो सही से अगर अगर राष्ट्र चलाना है तो एक लोग सबसे बेस्ट है, वो है अभी के हिसाब से योगी आदित्यनाथ। अब मोदी बीचा में आएगा तो उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा कोई। क्या चीज, क्या चीज, क्लास के अंदर पीए अभी कुछ नहीं, इस सब चीज पर डिस्कशन नहीं होता है। हमको डिस्कशन करने के लिए 2-3 लोग को चुनना हो, 2-3 लोग को चुनेंगे। हमको डिस्कशन करने के लिए अगर चुनना हो तो कि एक साथ डिस्कशन करने के लिए 2-3 लोग को चुनेंगे। थोड़ा एज में भी है तो मेजोरिटी भी उस तरह से है ना, जैसे मदन हुए, निर्मल हुए, काजल हुए, निर्मला हुए, यही 4 लोग को चुनेंगे। अगर हमको कुछ चेंज करना है तब अपना राय लेना होगा तो यही 4 लोग से लेंगे। उस हिसाब से एज भी, उस हिसाब से मेजोरिटी, उस तरह से मैच्योरिटी भी है इनमें, समझे, दिखता भी है। चले यहां देखिए अगला क्वेश्चन। क्योंकि जानते हैं राय उससे लिया जाता है जो विरोध करने का ताकत रखे, समझे। हाँ में आने वाला राय थोड़ी लिया जाता है, विरोध हो और वो तर्क पर हो। अब ऐसा ही नहीं कि सब विरोध करने बोल दी ना 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 ना, है ना, बोले रीजन वो ना पता नहीं पर ना, ठीक है, तो उस तरह का होता है। एक रीजन होना चाहिए तर्क के साथ। जो नया बैच है उसमें भी 1-2 लोग हैं, है ना, जेम्स आते हैं, सोनू आते हैं, सब लोग हैं, मतलब कि एज ए बात करना हो कि किस फील्ड में है उस तरह से। चलिए आइए देखिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, हो गया ना, 39 सॉरी, 39 सिंपल है, ठीक। देखिएगा एक पूरा लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन है, खाली लंबा कर दिया है, क्वेश्चन का कोई मूल सिद्धांत ही नहीं है, ठीक है। सुनिएगा, एक कार ड्राइवर बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर स्थान के लिए प्रातः 8:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। क्या लाइन लिखा हुआ है, इतना लंबा लाइन का मतलब सीधा सीधा यही है कि दूरी है 300 किलोमीटर, दूरी है रिया, यहां दूरी है 300 किलोमीटर। एक व्यक्ति चला, ठीक, एक व्यक्ति चला जो कि निकला है कितना बजे, 8:30 बजे, बस इसका मतलब यही है खाली। नेक्स्ट क्या बोला है, तथा जहां पहुंचना था वहां पर गंतव्य स्थान पर 12:30 बजे दोपहर तक पहुंचने का अनुमान लगाता है। क्या सोचा गया है, हम यहां खड़ा होकर के सोच रहे हैं, समझिए मेरा बात को, ठीक है। जैसे यहां से जो है ना, ये जहां पे हम खड़ा है, समझ लीजिए वो 300 किलोमीटर का है, ठीक है। यहां से 1 किलोमीटर, वहां से 100 किलोमीटर, 200, 300, ठीक है। अब 8:30 बजे अब यहां से निकलना प्रारंभ किए, ठीक है। निर्मल को फोन किए, निर्मल 12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या समझते हैं, वहीं बैठल रहिएगा, ठीक है। निर्मल वहीं बैठल 12:30 बजे, बोले सर 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो पुड़िया खा जाएंगे सपना वाला, ठीक है। सपना कॉल ख्वाब में डूबल है, पुड़िया छाड़ रहेगी, क्या देखिए। तब बोले 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो मेरा काम क्या है कि हमको पक्का 12:30 बजे हमको वहां पहुंच जाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, अनुमान लगाए थे 12:30 बजे तक पहुंचने का, ठीक है। अब चलते चलते बज गया 10:30,
लिखा हुआ है सुबह 10:30 बजे उसे ज्ञात होता है, मतलब मुझे चल रहे हैं मजा से कि पहुंच जाएंगे। अब सर्वर 2 घंटा बीत गया, 8:30, 9:30, 10:30। 2 घंटा बीतने के बाद पता चला, हमें ज्ञात होता है, कौन है, हमें ज्ञात होता है, पता चला कि अभी तक कुल दूरी का केवल 40% भाग ही तय कर पाए हैं, है ना। मतलब सर समझिए मेरा बात को, क्या बोला गया है। अगर हम 8:30 बजे निकलें, रद्दी क्वेश्चन है, 8:30 बजे निकलें और कितना बजे का प्लान लगाए थे, 12:30 बजे का, है ना। इसका मतलब 1, 2 कितना हो गया, 9:30, 10:30, है ना, 11:30, 4 घंटा में सोचे थे मस्त पहुंच जाएंगे एकदम, है ना। इसका मतलब जो 9:30 से 10:30 ये 2 घंटा में हमको 50% चलना चाहिए था ना, तब ना अगला 2 घंटा में 50% चलते। लेकिन सर वो हुआ क्या कि 10:30 बजे देखे हम 40% चले, जा अब तो पुड़िया निर्मल खा जाएंगे, है ना, यही बात। तो सर बोला क्या गया, पूछा क्या गया, शेष दूरी को तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए, पहले पहला चाल तो पता चल जाए। देखिए यहां से यहां तक कितना किलोमीटर था, 300 था ना। ये 2 घंटा में हम 300 का 40% चले, याद रखिएगा ऐसे निकलता है, 300 का 40%, 40 दिया, ठीक है। 300 का 40% जो पढ़ चुके होंगे, 300 का 10%, 30, 40%, 120, ठीक है। तो 120 किलोमीटर हम गए हैं, 120 किलोमीटर गए हैं हम कितना घंटा में, 2 घंटा में गए हैं। इसका मतलब हर घंटा 60 किलोमीटर गए होंगे। और स्पीड का मतलब क्या होता है, जो हम हर घंटा जाते हैं, मतलब मेरा स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है ना। यहां से यहां तक हम 60 किलोमीटर हर घंटा गए हैं। अब बचा कितना, 180, यही बचा ना। समय कितना बचा, 2 घंटा। इसका मतलब अबरी हमको चलना होगा 90 के हिसाब से, 90 किलोमीटर पर आवर, तब ना हर घंटा 90 किलोमीटर चलेंगे, तब 2 घंटा में 180 चलेंगे। कितना बढ़ाना होगा, 30 आंसर। समझ में आया, कहां दिक्कत हुआ, इधर हुआ, ठीक, समझ में आया, ठीक। उतारिए इसको, एकदम समझ के उतारिएगा, एकदम सिंपल लॉजिक है ये सब। जो आप लोग ना वीडियो देख लिया कीजिएगा, समझे। हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो पूरा दिया हुआ है, एकदम देख लिया कीजिएगा। 6-7 को वीडियो होगा, बैठ करके देख लीजिएगा, सारा समझ में आएगा। सुशील तो शुरू से करिए रहे, वो हेल्प कर देंगे देखने में, है ना। डांस वाच करने से अच्छा है कि एक बार देख लीजिएगा, क्या पूछा एक बार सुशील और एक बार आप। डांस नहीं करते पर किए प्यारा बतरू लोग ये लोग स्टेटस में नहीं तो, और कल परसों कल देखे स्टेटस में तो इनका, उसमें तो उनके भैया कर रहे थे, इनमें ये कर रहे थे। चाहे सही है, मस्ती करना चाहिए जी, आदमी एंजॉय, हर पल ऐसा आदमी को जीना चाहिए कि लगे कि जिंदगी है, समझे। थोड़ा सा ऐसा भी जीना चाहिए कि जिंदगी है। हम लोग छोटे में भाई बहन लोग बड़ा गेम खेला करते थे, बड़ा हुए साला सब बचपने खत्म हो गया। 10th पार करने के बाद में जब
हाँ वही लगभग 12th के बाद तो मेन हो गया। मेरा बचपन बहुत प्यारा बीता, बहुत प्यारा बीता। अगर हम ये बोले कि मेरा बचपन 1% भी खराब बीता ना, मेरा बचपन बहुत प्यारा बीता, है ना। तीनों बहन का छांव था मेरे ऊपर और माता पिता का एकदम अच्छा से देखभाल था। ऊपर वाला का कृपा था, वही बतिया था। ये गेम सारा ऊपर वाला खेलता है, लेकिन किसको कहां भेजा है, किसको कहां भेज देगा। इंडिया में उनको संविधान का खाली एक ही चीज खराब लगता है कि साला ये नेता लोग का कोई क्वालिफिकेशन नहीं बनाया। B.R. अम्बेडकर साहब बोले थे ना ये लाइन कि संविधान मैं बना रहा हूं और संविधान का जिस दिन दुरुपयोग हुआ उस दिन सबसे पहला आदमी मैं ही रहूंगा जो संविधान को जलाऊंगा। और दुरुपयोग पर दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन बस खाली संविधान को बचाया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गया ना उस दिन इंडिया में हर एक आदमी मर जाएगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट इंडिया से चला गया, समझे, कहा कि पत्रकार लोग बिक चुका है, ठीक है। चौथा स्तंभ माना जाता था पत्रकार को, ठीक है, ये पूरा बिक गया। एक बात बताते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं, ठीक है। आप लोग अपने आप को कभी भी बेरोजगार नहीं मानिएगा, कभी नहीं, ये बात याद रखिएगा, समझे। नॉलेज ढूंढ के लीजिए, समझे, जहां से मिलता है नॉलेज खूब लीजिए। अपना एक लिमिट उम्र तक नॉलेज खूब लीजिए। हम पहले ही बता रहे हैं और अभी भी बताते हैं कि इंसान को 25 साल से, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, उस इंसान को, जो लेट चालू किए उनको हम नहीं बता रहे हैं, जो शुरू से सही टाइम पे चालू कर दिए, उनको अपना उम्र में कम से कम 25 साल तक केवल नॉलेज लेना चाहिए। कमाने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए एकदम। घर का कंडीशन खराब है, वो जिंदगी भर रहेगा अगर आप रोते रहिएगा तो। आपका शादी हो जाने के बाद घरवा क्या परलोक में हो जाएगा? नहीं हो जाएगा सर जिंदगी भर रोइएगा, लेकिन 25 साल तक जो इंसान नॉलेज लिया ना, उसके बाद पैसा का वो सैलाब आएगा ना जो आप कभी पकड़ नहीं पाइएगा। लगेगा खर्चा कहां करें यार, समझे। लेकिन 25 साल तक इंसान को नॉलेज लेना चाहिए, समझे। जीता जागता हम इसलिए बोल रहे हैं कि उदाहरण हम खुद थे सर, समझे। हम पूरा नॉलेज लिए हैं, आपका 25 साल तक एकदम नॉलेज लिए हैं। बाबूजी मेरा 23 साल में रिटायर किए हैं, उसके बाद भी हल्का टेंशन रहा है परिवार में, सैलरी कम हो जाना टेंशन तो रहता ही है ना। रिटायर किए हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम 2 साल तक अपना कमरा को बंद करके पढ़ते रहे, क्योंकि पता था कि सलाम लायक ही नहीं है, मार्केट में उतरे कैसे। तो हम बता दे रहे हैं पहले आप लोगों को कि 25 साल तक आदमी को इतना नॉलेज लेना चाहिए ना कि आने वाला 35 साल आपसे आदमी मिलने को तरसे कि साला उससे मिल जाए, 5 मिनट बात कर ले, क्या ज्ञान देता है, समझे। 5 मिनट मिलने को तरसे कि आदमी क्या ज्ञान देता है। जो इंसान 25 साल तक ज्ञान ले लिया ना, इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, इंडिया फैक्ट्री बना रहा है, समझे। उसका सदस्य सब लोग। हो गया ना 39 नंबर। चलिए 40 नंबर, 41 नंबर, 42 नंबर, 44 नंबर, यहां पर आपका चालू हो रहा है आपका VVI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या मजा आएगा इसको करने में, समझिएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देते हैं हम, पीछे जितना भी हुआ उसको सब भूल जाइए, अब जो नया सिरा से हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए,
ठीक है, सब कुछ भूल जाइए, कॉपी किताब बंद कीजिए। अभी आप लोगों को कॉपी का कोई उपयोग नहीं है जब तक हम बताएं, अभी आज के बाद अभी के लिए कोई उपयोग नहीं है। सुनिए, क्वेश्चन का टाइप क्या है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन ये बोला जाएगा, ये पहले जो बता रहे हैं ना, ये एक भाई है और उसका जस्ट एक और भाई रहेगा, थोड़ा सा बड़ा भाई रहेगा उसका, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा भाई रहेगा, उससे बड़ा भाई नहीं। पहले इसको समझ लीजिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया, बोला ये गया कि एक आदमी, ऐसा हम ही ले लीजिए ना यार, आदमी क्या, हम आदमी है, हम क्या हुआ ना कि अपना घर से कोचिंग 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए। किस स्पीड से आए? 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए, ठीक है। और मस्त पढ़ा लिए, ठीक है, या फिर छोड़िए अभी उसको, हटाइए, पढ़ाने की बात नहीं, ठीक है। केवल वहां से जैसे आए, जैसे यहां देखिए सपना पुड़िया नहीं छाने हैं, वापस घुर गए तुरंत, ठीक है, वापस घुर गए तुरंत। वहां से यहां 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आए और वापस गए गुस्सा से हम 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितना के स्पीड से गए? 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गए, ठीक है। कुल मिलाकर के हमको 36 मिनट का समय लगा। कितना मिनट का समय लगा? 36 मिनट, ठीक है। कितना मिनट? 36 मिनट। सर जाने, वहां से आने में, अपना घर से कोचिंग आने में और कोचिंग से घर जाने में जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? 36 मिनट का समय लगा। तो सर ये क्या बोल रहे हैं, जो हम पहला क्या बोल रहे हैं समझिएगा। पहला हम ये बोल रहे हैं कि सर कुछ दूरी रहा होगा, है ना। एक आदमी यहां से यहां गया, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ये वापस आया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और यही आने जाने में टोटल टाइम इसको कितना का लगा है? 36 मिनट का लगा है। एग्जामिनर ये देगा और बोलेगा फाइंड, दो चीज पूछेगा एग्जामिनर, इसमें दो चीज पूछेगा, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस, दूरी बताइए घर से कोचिंग तक का, पहले ये बोला जाएगा। दूसरा, उस व्यक्ति ने कितनी दूरी चली, कितना दूरी वो चला। पहले तो एक बार यहां से यहां गया, जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वही ना गया ये, सर वापस भी तो घूर के आया। तो जो डिस्टेंस हम लोग निकाले उसको 2 से गुना कर देंगे, 2 बार चला ना, दूरी निकल जाएगा। तो यहां दूरी निकल जाएगा, फिर वापस भी तो आया वो घुसा करके, है ना। तो वही दूरी आपका टोटल डिस्टेंस कितना चला, जो डिस्टेंस निकला इंटू 2, और दूरी डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक। समझ में आया क्वेश्चन क्या हुआ? सो एक आदमी स्थान ए से बी तक 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, फिर वापस बी से ए तक 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। टोटल आने जाने में उसको समय लगा है 36 मिनट, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस, सर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 बटा S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम टेकन, उसके द्वारा जो समय ली, टोटल टाइम मतलब कुल समय, टेकन मतलब लिया गया है, ठीक है, जो कुल समय लिया गया है, ठीक है।
कौन है? अजीत। अजीत। दरोगा बाबू कहाँ है? हाँ, कहाँ? एग्जाम था? हाँ, एग्जाम पूछ रहे तो कुछ काम हो गया एग्जाम? के साथ में सुजीत लो। ठीक, देखिए यहां देखिए टोटल टाइम टेकन। ठीक है, देखिए कोचिंग यहीं पर है तो एक काम किया जाए ना, सबसे मोबाइल वाल रखने का पैसा लिया जाए क्या? जितना लोग भी आता है, अपना अपना आदमी से नहीं, जितना बाहरी आता है तसल्ली के लिए लगा दिया जाए। अपना क्या विचार है? पार्किंग वाला भी क्या? देखिए यहाँ पर S1 इंटू S2 मतलब क्या हो जाएगा? 10 इंटू 20, और ये दोनों का सम कितना है? 10 प्लस 20 30। प्रॉब्लम यहां होगा, समझिएगा। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा ही, हाँ ओके, धन्य है। अरे बाइकवा से आ रहे थे, जगनी देखे ना उस समय स्टाइल था ऐसे करके, ठीक है, हाँ ऐसे कर ले यार, यहीं पर है क्या? अरे ऐसे कर ले, ठीक है, ऐसे आप देखे और हाँ ठीक है, ऐसे फिर एक झटके में गदरिया उड़ के इधर, है ना? स्टाइलवा है इनका, जलवा है तो स्टाइल नहीं है, जलवा है हमारा। देखिए सर यहां पर थोड़ा खेला कर रहे हैं यूनिट का, ठीक है, सीखिएगा। अच्छा, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर कितना होता है? आए? क्या होता है? क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है, हद है भाई, है ना? देखिए बहुत तकलीफ है पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन बस पढ़ते रहिएगा, एक दिन हम लोग सफल होंगे, ठीक है। सुनिएगा, सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। शाबाश, बताना जरूरी था, वरना यहां परेशान हो जाते हैं आप लोग। सुनिए, देखिए मेरे लिए जानते हैं सही क्या रहा कि हम कहीं नहीं पढ़े, इसलिए हम जानते हैं कि बचपन कहाँ अटकेगा। समझे? अरे साला हम भी यही सब चीज में अटके थे, समझे? सेंटी निकालते हैं, किलोमीटर इंटू किलोमीटर, 2 किलोमीटर होना चाहिए, स्क्वायर कहां से आ गया? समझे? इस सब चीज में भी अटके, भले हम डीएवी पढ़े, हम डीएवी पढ़े, डीएवी वाला हमको नहीं पढ़ा सका। समझे? तो पढ़ाई उसका भी वैसा ही था, है ना? वो भले पढ़ा दे पर बचपन में क्या पढ़े, वो बात था। देखिए समझिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड क्या है आपका? 10 किलोमीटर पर आवर, है ना? इंटू किए हैं 20 किलोमीटर, हटाइए अभी, खाली याद रखिएगा, ठीक है, जगह नहीं रुकिए, 20 किलोमीटर पर आवर बट्टा 10 किलोमीटर पर आवर प्लस टोटल टाइम कितना? 36 मिनट। यही था ना? यूनिट खेला करने सीखिएगा। कल आप लोग को बताया था ना, यह हर रात में सर एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें आपको चेंज करने का जरूरत ही नहीं था, वो लास्ट में कटने वाला था, फाइल लेंदी कर दिया गया था,
तो एक फ्यूचर का एग्जांपल बता रहे हैं आप लोगों को, खाली इसको समझिए। यूनिट का खेल है, एग्जामिनर इसी खेलवे करेगा, दे देगा मिलीमीटर। आदमी कंफ्यूज साला ये मिलीमीटर कहां से दे दिया, समझे? सर अगर हमको ये बताइए ना, हम यहां कर दें, ठीक है, मिलीमीटर, यहां कर दे मिलीमीटर, बोल दे एक चींटी, है ना, एक चींटी गया हो हर घंटा कितना 10 मिलीमीटर उतने जाएगा, ठीक है। एक खोटा 10 कितना, एक घंटा में कितना गया, 10 मिलीमीटर। अरे खेला आप लोग समझना, कल का क्वेश्चन बनाए हैं हम लोग, था इस तरह से, समझिए। तो बता देंगे, मिलीमीटर कीजिए, सेंटीमीटर कीजिए, बस खाली दिमाग को बोले साथ में रख करके बैठिए। अब देखिए क्या सॉल्यूशन है यहाँ पर। आप लोग का जो डिस्टेंस क्या बोलेगा, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस आपको निकालना है किलोमीटर में। किसमें निकालना है, वो ऑप्शन दे देगा, ठीक है। देखिए तो यहां पर तो पता है कि 10 × 20 200 होता है ना, तो ये सब तो कर लेंगे सर, क्या कर लेंगे, 200 हो गया। किलोमीटर इंटू किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर स्क्वायर। अभी जस्ट बताएं, तो ये किलोमीटर स्क्वायर। आवर इंटू आवर बट्टा 10 + 20 कितना, 30। किलोमीटर प्लस किलोमीटर क्या होता है, हे भगवान, अरे यहां पर जब कुछ नहीं था तब यहां 1 था, यहां पर कुछ नहीं तब 1 था, तब जाकर के 2 सेंटीमीटर हुआ था। हो गजब करते हैं लेकिन। और इस सेंटीमीटर मिला करके वापस से 2 लिख दीजिएगा क्या, ये 2 सेंटीमीटर। समझ में आया सर? प्लस में यूनिट में यह रह जाता है, ये तो ये वाला ऐड करते हैं ना हम लोग, तो ये वाला तो ऐड करके लिख दिए 30, और प्लस में ये यही उतर जाता है। नहीं कोई बात, टेंशन मत लीजिए, हमको अफसोस नहीं होता है, हम भी वही थे। तो ये आपका 36 मिनट, ठीक है। अब देखिए सर, ये चीज पता है, इसको देखिए, इसको देखिए तो A/B बट्टे C/D, छोड़िए तो 6/8 बट्टा 10/9। इसको सॉल्व कैसे करते, हाउ इट सॉल्व, बस समझ गए, ठीक है। देखिए यहां पर, देखिए सब मेरा बात समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे किया है, दिमाग लगाइए सर। ये जाता है नीचे और ये जाता है ऊपर, लेकिन सर ये लोग इस तरह नहीं किया जाता है, इस तरह एग्जाम नहीं निकलता है। कैसे निकलता है समझिएगा सर, ये वाला इसको काटता है और ये वाला इसको काटता है, ठीक है। एकदम हिंदी में बोल रहे हैं, ये वाला इसको काटता है और ये वाला इसको काटता है। सर समझिए मेरा बात को, जब ई वाला ऊपर जाएगा और ई वाला नीचे जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 6/8 इंटू, यही ना होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 8 किससे कटेगा आपका, किससे काट दिए, और नहीं वो तो ठीक ही है, ठीक है। 8 कटेगा आपका 9 से कटेगा। सर 8 कट रहा है 9 से, है ना, कट रहा है ना। अरे कटेगा, खाली कट सकता है ना, हम ये बोल रहे हैं कट सकता है ना। हाँ बस, अरे हम बोल रहे कट सकता है ना, काट नहीं रहे भाई, कट सकता है ना, है ना। नहीं कट रहा है तो 1 से काटेंगे तो ठीक है, कट सकता है ना। और देखिए ये 6-10 से कट सकता है ना, ये 6-10 से कट सकता है, तो इस तरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। बस खाली क्या करना है यहाँ पर, देखिए जो स्टार बना रहे हैं ना, ये वाला जो है ना और ये वाला, ठीक है, इला कट सकता है, ठीक है। और ये वाला कट सकता है,
ठीक है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला कट सकता है ना, तो यहाँ पर के गो घंटा है, 2 गो है ना, यहाँ एगो है तो एगो हटा सकते हैं। यहाँ किलोमीटर 2 गो है ना, तो एगो हट गया ना, समझ में आया? ठीक है। तो फाइनली ये सर्वा करने लेकर ढोरे ग्राम सबसे ही 36वां पीछे पड़ल, लास्ट में यह काम आएगा। इसको मन में बैठाए रखिएगा क्वेश्चन। 200 किलोमीटर पर आवर है बटा 30 है, ठीक है, इंटू 36 मिनट, यही है ना। देखिए जैसे ये 6/8 और केवल यहाँ 10 रहता है ना, तो ये 8 नीचे आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये जो घंटा है ना, ये कहाँ आ जाता है? नीचे। इसको लिख सकते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये से ये गया, ठीक है। तो फाइनली आपका आया 20 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 20/3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना आया? 36 मिनट। बट आंसर तो आपका किस में है? किलोमीटर में है, ठीक है। तो अब खाली ये मिनट और किस में चेंज करेंगे हम लोग? किलोमीटर में डिवाइड कैसे करेंगे? 60 से चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया आवर में, तो ये आवर से ये आवर गया, तो फाइनली किलोमीटर ही बचता है ना, इसीलिए ये डिस्टेंस आ जाता है, समझे। ये गया आपका कितना बार में? 3 बार में। ये गया आपका 5 बार में। 3 से 3 गया, ये 4 बार में। फाइनली मेरा आया कितना? 4 किलोमीटर। सर आजकल ले रहे जो डाटा ना बड़ा अच्छा कट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था? 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आया 4 किलोमीटर, और कुल वो आदमी जो ट्रेवल किया है वो 4 और 4 8 8 गया है ना, 4 + 4 8, ठीक है। तो 8 किलोमीटर वो कुल मिलाकर के ट्रेवल किया है। तो ये समझ में आया सबको? बुझा गया ना? ठीक। ये फॉर्मूला जो था ना, वो बना कैसे हम खाली वो समझा देंगे अभी, क्या कि वो सीखना ही पड़ता है कि फॉर्मूला बना कैसे, खाली ऐसे मत रट ली जाएगी बन गया बन गया बन गया। बता रही है इसको। ये डिस्टेंस ए से बी था, ये गया था यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर पर आवर से, प्रिया जब काट लीजिएगा, ठीक है, काट लीजिएगा याद से। अरे खुशी खुशी पढ़िएगा, समझे, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है जी लाइव बनाने में। एक समय तो ऐसा आएगा ना जब पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा सर, कभी तो वो आएगा ना, तो बस भरोसा रखिए अपने आप के ऊपर, हो जाएगा। शुरुआत की है ना तो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, समझे। आप लोग का जो जो चैप्टर हो चुका है उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा बाबू,
उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, वरना सब भूल जाइएगा आप लोग। जो जो पहले का चैप्टर कर चुके हैं उनको प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और घर में कम से कम आप लोग अपने आप को ना 10 घंटा पढ़ने के लिए दिया कीजिएगा, समझे? 10 घंटा कम से कम पढ़ा कीजिएगा घर में। विमला देख रहे हैं ना वीडियो खान सर का? ठीक है, देखते रहिएगा बच्चा, ठीक? पर डे एगो है जो एक बार में बोले तो सुन लिए, बाकी लोग को सुनना है, कब सुनना है पता नहीं, मत सुनिए। चलिए मिटावें। मृत्युंजय लिए खान सर का? मत लीजिए, पता नहीं कब लीजिएगा। तो कितना मजेदार चीज है पढ़ने के लिए। बोले तो पढ़ाई बहुत मजा वाला चीज है। एक एक करके जल्दी खत्म कीजिए इस सबको। जिसका कोई औकात नहीं है उसको खत्म कीजिए जल्दी, हम तो यही बोलते हैं। हाँ सपना, आपको तो उन्ने मतलब आप जब उन्ने ले गया तो आप वहीं पर बैठे बेहोश हो गए थे? आप बोले सके रोकी रोकी रोकी? वो मतलब बोला कि ना घुमा कर, वो कौन, सुनील सुनील दोनों घूमने जाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, अभी सपना का मंथली सैलरी कितना है पता है आपको? तब हाँ क्या सर, पटिया मत दीजिए ना, 2-3 महीना हो गया पढ़ाते पढ़ाते। 4,000? 12 तिया 36,000। एक महीना का इनकम इनका 12,000 है, वो भी। हाँ नेहा बोले, मजाक ही लगता है इनको। अच्छा सच बोलिए कि आप 12,000 नहीं है आपका? लेकिन सपना की तरफ से एक दिन तक खर्चा होना चाहिए, एको दिन नहीं हुआ है भाई। इतना कमाने के बाद हम इतना कमाने इतना खर्चा किए, एको दिन किए कि हाँ सर लीजिए मेरा पहला सैलरी आया खिलाए? हाँ कि बुढ़ा जाइएगा तब। अच्छा कल बोल रहे हैं, कल बोल रहे हैं खर्चा करेंगे। कल का है? आप कल है पढ़िया करेंगे। हाँ सब नया कम हो गया, 4 को आप खा लीजिएगा। मतलब ये चैलेंज लगे चाहे लगा लीजिए सपना, कल दीजिए पार्टी आप। कहा? अरे पगलू, कहा? यहाँ पर सुनील मजाक करते हैं, बोतल देगा मार दीजिए फेंक करके। चलिए यहाँ देखिए, अब करते हैं क्वेश्चन। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा करने से पहले प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है? देखिए
जैसे यहां से यहां तक का आपका दूरी है, आपका डिस्टेंस d दिया हुआ है, ठीक है। यहां से यहां तक का दूरी क्या है आपका, d दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति गया सर, ये फॉर्मूला आया कैसे वो समझिएगा। s1 के स्पीड से गया, ठीक है, और यही डिस्टेंस आया है ना d, वापस यही डिस्टेंस आया है वापस किस स्पीड से, s2 के स्पीड से। टाइम चेंज हुआ है ना, सॉरी टाइम जो बोलते हैं, क्या चेंज हुआ है, स्पीड, स्पीड चेंज हुआ है, लेकिन डिस्टेंस चेंज हुआ है क्या, नहीं ना। तो दूरी को पहले भी d था तो अभी भी d रखते हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर के इसको आने जाने में कुछ टाइम लगा होगा जो कि लिखे हैं टोटल टाइम, ठीक है। सब कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। सर यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा मान लेते हैं वो t1 है, और वापस आने में जो टाइम लगा होगा वो क्या है आपका, t2 है। तो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड है s1, है ना। सर डिस्टेंस बाय स्पीड ही ना टाइम होता है, ठीक है। और सर वापस ये जाने का है और ये आने का है, ठीक है, स्थान A से स्थान B तक। और ये प्लस क्या किए हैं, जाने में जो टाइम लगा है वापस आने में जो टाइम लगा है, कुल मिलाकर के टोटल टाइम लगा है, यही है। तो वापस आने में जो टाइम लगा है वो क्या है, d/s2, और यही क्या दिया हुआ है आपका टोटल टाइम, टाइम डिस्टेंस टाइम। तो ये कैसे लिखे समझ में आया सभी को, ठीक। अब यहां पर सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला यही आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक काम करते हैं, यहां पर d को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा 1/s1 प्लस 1/s2 इज इक्वल टू टोटल टाइम, सही है। सर ये दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, s1 s2 हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम, और ये है d। सर s1 तो यहाँ पहले से है तो क्या चीज चाहिए, s2, s2 पहले से है तो क्या चाहिए, s1, और यही है मेरा टोटल टाइम। तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब ये चल जाएगा इधर और ये जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा s1 s2 बटा s2 प्लस s1 लिखिए या s1 प्लस s2 लिखिए, बात तो एक ही है, ठीक है, इनटू टोटल टाइम। ये आ गया आपका प्रूफ, ये बीच में मल्टीप्लाई है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। इसी पर आधारित आपका अगला क्वेश्चन है, एकदम सुनिएगा, बनाइएगा मत, खाली सुनिए मेरा बात को। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ है, एक लड़का 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है। ये जाता है किस गति से, 4.5 किलोमीटर पर आवर की गति से, आता है 7.5 किलोमीटर पर आवर की गति से। कुल मिलाकर के इसको 144 मिनट लगता है। बताइए दूरी कितना है, ठीक है। तो सर डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ क्या निकल जाएगा, s1 क्या है आपका 4.5, s2 क्या है 7.5, और ये दोनों का सम क्या आएगा, 7 4 11 और ये 12 आएगा, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा है 144। ये सब किलोमीटर आवर में है, ये भी किलोमीटर आवर में है, बट ये तो मिनट में है ना, इसको 60 में कर देंगे आवर में, याद है ना, प्रूफ है बताए थे अभी। अब जो भी हो गया सब कट जाएगा, बचेगा केवल किलोमीटर बचेगा ना। तो ये अब काटना चालू कीजिए, ये 12 से जाएगा, 12 से ये 5 बार में जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा आपका, आएगा 2 को 0 100, 25 या 75, 25 चौक 100, ठीक है। आपका ये जाएगा कितना बार में, 9 बार में। फाइनली 27/4 किलोमीटर, जो कि आ जाएगा 6.75 किलोमीटर डिस्टेंस। समझ में आया, शाबाश,
सुशील समझ में आया? कहीं दिक्कत हुआ क्या कहीं पर भी? आप लोग कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ इसमें? ठीक है, समझ में आया? हाँ पूजा समझ में आया? ठीक है। अमन समझ में आया ना? ठीक। शिवजन कहाँ? शिवजन और अमन दुइयो गायब है ना? अमन के तब समझ में आया ये वाला? ठीक। एक क्वेश्चन दे रहे हैं अपने से, बनाइएगा। ठीक। देखिए सुनिएगा, लिखिएगा मत, उतार लीजिए उतार लीजिए। बतावें? क्वेश्चन सुनिएगा, लिखिएगा मत, क्वेश्चन सुनिएगा। एक बार में आपने मन से खाली जो बोल रहे हैं ना, खाली वैल्यू पुटिंग करना सीख जाइएगा। सुनिएगा, एक आदमी ए से बी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है। 5 कहां पुट करना है, समझ में आया? वापस आता है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से। वापस आता है 4 किलोमीटर पर आवर की गति से। 4 कहां पुट करना है, समझ में आया? ठीक ठीक। कुल मिलाकर के इसको, अच्छा 4 छोड़ रहने दीजिए, एक मिनट रुकिएगा। 12 2 3 6 5 पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा आंसर। रुकिएगा, ठीक। सुनिएगा, सुनिए नया बना रहे हैं, ठीक है। एक आदमी 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी तक गया, ठीक है। 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ए से बी तक वो गया, ठीक है।
और वापस आया है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। वापस आया है वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कुल मिलाकर के उसको आने जाने में 12 घंटा लगा है। कुल मिलाकर के उसको आने जाने में 12 घंटा लगा है। डिस्टेंस क्या है? कितना आया? 35 आ गया। अच्छा, वो चेंज नहीं किए थे मिनट में क्या? और पहले से ही घंटा में दिए थे क्या? दूरी यार, हमको लगा कंफ्यूज कर जाइएगा। कहाँ पढ़े? हम पढ़ाए क्या? अच्छा देखिए देखिए, जिनको नहीं समझ में आया, जिनका दिक्कत हुआ, देखिएगा। डिस्टेंस निकालने बोले थे कि गया है कितना स्पीड से? 7 के स्पीड से। आया है 5 के स्पीड से। तो दोनों का सम हो जाएगा 12। कुल मिलाकर के 12 घंटा लगा है। इसको मिनट में चेंज करने की जरूरत है ही ना, पहले से घंटा में दिया हुआ है। और ये 12 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। ठीक है। अभी जो बोल रहे हैं हो सकता है पॉइंट में आए, कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। एक आदमी गया है 5, लिखिएगा मत, खाली पुट कीजिएगा वैल्यू। एक आदमी गया है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, आया है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। आया है कितना स्पीड से? आया है 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। क्या किए? गया है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, आया है 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है। कुल मिलाकर के इसको 24 मिनट का समय लगा है। 24 मिनट का समय लगा है। आंसर कोई नहीं बोलेंगे, हाथ उठाइएगा। आंसर कोई नहीं बोलेंगे, हाथ उठाइएगा। ठीक ठीक ठीक, हाँ ठीक। 3 लोग का 4 5 4। इशारा कीजिए तो। ठीक, इशारा कीजिए तो काजल, इशारा कीजिए। इशारा, आप इशारा कीजिए तो। आ रही, आप कीजिए इशारा। अलग लग रहा है इन दोनों का, ऐसे कैसे? मृत्युंजय इशारा कीजिए तो। निर्मला का और मृत्युंजय का सेम इशारा लग रहा है। आ गया? कितना इशारा करने बोल रहे थे, मुंह ना खोल दीजिएगा। कितना है? इशारा करने आता है। 7 7 8 8 10 10। इशारा कीजिए ना। ये छोड़ देना। बस बस बस। संजू आया? इशारा कीजिए। ठीक, देखिए ऐसा इशारा होता है। देखिए यहां पर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। देखिए डिस्टेंस निकालना, गया है कितना के स्पीड से? 5। आया है टोटल 12 बटा 60। ये हो जाएगा। ये गया 2 बार में। ठीक है। ये गया आपका 30 बार में, है ना। ये गया 6 बार में। 7 बटा 6। किसका इसका सही था? आज शाबाश, कितना लोग का सही आ गया था। गजब। आपको नहीं बना था? आ गया था। ठीक, बच्चा आया था आपका? समझ में आया ना? बताएं अभी सो। ठीक, चलिए रुकिए, लिख रहे थे क्या? 5 × 7 बटा 12 और ये 24 बटा 60। ठीक है। काट तो लीजिएगा अपने से।
खाली वैल्यू पुट कीजिएगा। गया है 3 से, आया है 4 से, टोटल टाइम लगा है 5 मिनट। गया बनाइए, क्या कर रहे हैं? गया है 3 से, आया है 2 से। उल्टा बोले क्या? क्या बोले हैं? दोबारा बोल रहे हैं, ठीक है। गया है 3 से, आया है 2 से। मैम शुरू से बोल रहे हैं। गया है 3 से, आया है 2 से, कुल मिलाकर के 5 मिनट लगा। आंसर वो मिनट, वो टाइम मिनट में 6 10 मिनट, हम 5 मिनट बोले हैं, है ना। सुनिए, गया है 3 से, आया है 2 से, कुल मिलाकर के 5 मिनट लगा। 5/60 किए? नहीं किए होंगे, तभी 5 आ रहा है। देखिए यहाँ पर गया है 3 से, आया है 2 से, कुल मिलाकर के लगा है 5 मिनट। 5/60, 5 से 5 गया, और ये 6 है, 6 से 60 जाएगा 10 बार में, तो 1/10 आंसर। समझ में आया? क्या हो गया? एकदम सिंपल है जी। सुनिएगा, देखिए यहाँ देखिए, गया है 5 से, आया है 4 से, कुल मिलाकर के 18 मिनट लगा। गया है 5 से, आया है 4 से, कुल मिलाकर के 18 मिनट लगा। बनाइए पूजा, मारेंगे 18 मिनट। किधर? 1/2, 2/3, 2/3 आ रहा है यार। एक का 1/3, एक का 1/2, एक का 2/3। हम पढ़ा क्या रहे हैं? भूलेंगे अभी सबका। 2/3 सुधा कितना? 2/3, ठीक। 2/3 ना। सुशील कितना आया? अरे गया है, सुनिए यहाँ सुनिए, घबराइए मत, सुनिए, आएगा आप लोग को। गया है 5 से, आया है 4 से, कुल मिलाकर के 18 मिनट लगा, ठीक है। गया है 5 से, सर ये सब लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, भर भर के बताएं अभी आधा घंटा पहले। गया है 5 से, आया है 4 से, बटा 9 इंटू 18 मिनट मतलब 60। ये गया 2 बार में, ठीक है। और ये 2 कितना गया? 30। 5 चौक 20 हुआ, 20/30 मतलब 2/3। ये कहाँ काट दिए थे? सपना आया आंसर? सपना आपका आया बच्चा? चलिए, ये लो समझ में आ गया ना? हाँ, क्या कि अब इसके ऊपर कल फिर अलग एक नया पैटर्न बताएंगे, जो कि इसका एक थोड़ा बड़ा भाई है, वो दिक्कत करेगा आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लाइन से कितना पेमेंट बाकी है? 1 2 3 4 5 6, है ना। आप लोग का पेमेंट आप लोग का पेमेंट कब होगा? जल्दी से हो जाना चाहिए, ठीक है।